नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जीवन कौशल। जीवन कौशल में हम लोग दंड एवं पुरस्कार को पढ़ रहे थे और दंड वाला जो पोर्शन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पुरस्कार को। तो आइए जानते हैं पुरस्कार क्या होता है। किसी अच्छे या वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? पुरस्कार कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, किसी अच्छे या वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना ही क्या कहलाता है? पुरस्कार कहलाता है। जैसे कोई ऐसा काम बच्चे ने कर दिया कक्षा के अंदर जो कि आप उससे चाह रहे थे और वो कई दिनों से नहीं कर पा रहा था और उसने अचानक कर दिया, तो आप क्या करेंगे? तुरंत उसकी पीठ ठोकेंगे, शाबाश। या कोई ऐसा काम था जो कक्षा के अंदर कोई बच्चा नहीं दे पाया, या कोई ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब कोई भी बच्चा नहीं दे पाया और किसी एक बच्चे ने दे दिया, तो क्या करेंगे? हम तुरंत उसकी पीठ थपथपाएंगे और या उसके लिए तालियां बजवा देंगे कि उसने बहुत अच्छा काम किया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी कोई ऐसा जवाब होगा जो कोई नहीं दे पा रहा होगा, तो वो प्रयास करेगा कि हम इसका जवाब दे दें और हमारे लिए तालियां बजेंगी। उसके अंदर ये भावना आएगी। ठीक है, तो पुरस्कार को जानते हैं। आइए, हरलॉक ने क्या कहा? हरलॉक ने कहा किसी वांछनीय व्यवहार के साथ सुखद सहचर्य को जोड़ देना ही पुरस्कार है। मतलब किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम कर दिया है, घर पे आप लोगों ने कभी ना कभी कोई ऐसा काम कर दिया होगा जिस पर माँ बाप ने आपकी पीठ ठोकी होगी, या आप कभी कक्षा में टॉप कर गए होंगे, तो घर वाले बहुत खुश होते हैं कि नहीं, मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया और वो टॉप कर गया पूरे क्लास में। बताइए, तो किसी भी अच्छे काम के साथ किसी सुखद सहचर्य, सुखद सहचर्य मतलब कोई पुरस्कार दे दिया गया, उसके लिए तालियां बजवा दी गई, उसकी तारीफ कर दी गई, कोई अमूर्त पुरस्कार दे दिया गया, तो ये क्या है? एक सुखद सहचर्य है। तो किसी वांछनीय व्यवहार के साथ सुखद सहचर्य को जोड़ देना ही क्या कहलाता है? पुरस्कार कहलाता है। इसके बाद आइए जानते हैं पुरस्कार के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है मूर्त या भौतिक पुरस्कार। ये कैसे पुरस्कार होते हैं? मूर्त या भौतिक पुरस्कार ऐसे पुरस्कार जिनको आप देख सकें, आप छू सकें, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मूर्त पुरस्कार। जैसे कक्षा में आपने बहुत बढ़िया अंक प्राप्त किए हैं, सभी बच्चों में सबसे ज्यादा अंक आपके आए हैं, तो आपको शील्ड दे दी जाए, या फिर कोई पेन दे दिया जाए, या आपकी जरूरत की कोई भी वस्तु दे दी जाए जो कि आपकी दैनिक यूज हो, उसको डेली आप लाइफ में यूज कर पाए, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा मूर्त या भौतिक पुरस्कार। क्या कहलाएगा? मूर्त या भौतिक पुरस्कार। इसी को फिजिकल अवार्ड भी कह सकते हैं, कि मतलब कोई ऐसी चीज दी गई है जो कि आप उसको टच कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। इसके बाद आता है अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार। अमूर्त पुरस्कार वो पुरस्कार होंगे जिनको आप छू ना सकें। आप छू ना सकें, वो कैसे होंगे? अमूर्त होंगे या सामाजिक होंगे। अब सामाजिक क्यों होंगे उसको भी जानते हैं। जैसे कक्षोन्नति, कक्षा में उन्नति हो जाना, एक क्लास बढ़ा दिया जाना, आपका नॉलेज अच्छा है, आपको एक क्लास ऊपर दे दिया गया, तो इससे क्या हो गया? इससे अब ये कोई ऐसी चीज तो है जिसको आप छू लेंगे, आप एक क्लास आगे चले गए, आपको उन्नति मिल गई। या आप किसी जगह नौकरी कर रहे थे किसी कंपनी में, वहां आपका प्रमोशन कर दिया गया, तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक अमूर्त, यानी कि कैसा है? अमूर्त रिवॉर्ड है, अमूर्त पुरस्कार है। इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आपको मिल गया है अमूर्त पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद आता है सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार क्या होता है? सांत्वना पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो कि या तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा या फिर उपविजेता को दिया जाएगा। मतलब अगर कोई दो टीमें खेल रही थी, तो एक टीम अगर जीत गई तो दूसरी टीम को क्या मिलेगा? दूसरी टीम के सारे जितने भी लड़के हैं उनको क्या दिया जाएगा? लड़के लड़की जो भी हैं उन सबको क्या दिया जाएगा? सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे आप सब कभी ना कभी रोटरी क्लब उन्नाव में एक जगह है जहां पर कंपटीशन हुआ करते थे, तो वहां पर आपने कभी पार्टिसिपेट किया होगा, तो वहां पर जब सब लोग पार्टिसिपेट करते, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था उसको प्राइज मिलता था, बाकी सबको एक सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो वो सर्टिफिकेट क्या था? सांत्वना पुरस्कार था, ताकि बच्चों के अंदर हीन भावना ना पैदा हो पाए कि इनको तो मिल गया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो किसी काम के हैं नहीं। तो इस प्रकार की हीन भावना ना पैदा हो, इसलिए सांत्वना पुरस्कार दिया जाता था और सांत्वना पुरस्कार से वो शांत रहता था। इसके बाद आते हैं, देखते हैं चौथा पुरस्कार का प्रकार, वो है व्यक्तिगत पुरस्कार। अब व्यक्तिगत पुरस्कार क्या है? कोई ऐसा पुरस्कार जो कि किसी एक व्यक्ति को दिया जाए पूरी कक्षा में। जैसे जब आप लोग रिपोर्ट कार्ड आते हैं तो उसमें डिवीजन दी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट
जो डिवीजन है वो किसी एक ही व्यक्ति को पहला स्थान मिलेगा ना कक्षा में, सबको तो नहीं मिल सकता। तो जिसके सबसे ज्यादा होंगे वो कक्षा में प्रथम, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय क्या हो गए, ये व्यक्तिगत पुरस्कार हो गए। इसके बाद आते हैं सामूहिक पुरस्कार पे। सामूहिक पुरस्कार वो पुरस्कार हैं जो कि पूरे समूह को दिए जाए। जैसे क्रिकेट की कोई टीम है, फुटबॉल की कोई टीम है, या डांस की कोई एक पूरी टीम थी, तो उस पूरी टीम को एक ट्रॉफी दे दी जाए, तो वो ट्रॉफी क्या कहलाएगी, वो ट्रॉफी कहलाएगी सामूहिक पुरस्कार। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पुरस्कार और पुरस्कार के प्रकार। आइए अब हम लोग देखते हैं पुरस्कार देते समय कक्षा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आता है पुरस्कार में बहुत बड़ी धनराशि ना दी जाए। आपको नहीं पता है कि विद्यार्थी उसका अच्छा उपयोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस पैसे को कहां यूज करेगा, तो कोई इतनी बड़ी धनराशि ना दे दी जाए जो कि उसके लिए उचित नहीं है। तो यहां से क्या मतलब निकला, बड़ी धनराशि पुरस्कार में ना दे, मतलब बहुत बड़ी धनराशि ना दे दें। 10-20 रुपए दे दिए गए, ठीक है, वो उसके लिए पुरस्कार है, लेकिन बहुत बड़ी धनराशि उसको पुरस्कार के रूप में ना दी जाए। इसके बाद आता है अमूर्त पुरस्कार देने का प्रयास करें। सबसे बढ़िया पुरस्कार क्या है कि अमूर्त पुरस्कार दिया जाए, मतलब या तो उसकी कक्षोन्नति वगैरह कर दी जाए, या फिर उसके लिए क्या करी जाए, तालियां बजवा दी जाए क्लास में, उसकी पीठ ठोक के शाबाशी दे दी जाए, या कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाए जो उसको अच्छे लगे, ठीक है, तारीफ वगैरह उसकी। तो ये क्या है, अमूर्त पुरस्कार। सबसे ज्यादा शिक्षक को अगर किसी पुरस्कार का प्रयोग करना चाहिए तो वो करना चाहिए अमूर्त पुरस्कार का, क्योंकि मूर्त पुरस्कार का प्रयोग ज्यादा करने से बच्चा क्या होता है कि वो फिर मूर्त पुरस्कार के लिए काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसा करें कि वो मोटिवेटेड रहे, लेकिन उसी चीज को प्राप्त करने के लिए काम ना करे, सिर्फ पुरस्कार के लिए काम ना करे। ठीक है, इसके बाद आता है निचली कक्षाओं में हो सके तो सभी विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार दें। छोटे क्लासेस में क्या होता है कि अगर एक बच्चे को मिले, दूसरे के अंदर हीन भावना पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इस बात को खत्म करने के लिए अगर हो सके तो सभी विद्यार्थियों को क्या दें, सांत्वना पुरस्कार दें। कोई एक जीत गया, अच्छी बात है, उसके लिए तालियां बज गई, लेकिन बाकी सबके लिए भी क्या कहा जाए, आप सबने बहुत बढ़िया प्रयास किया, आप सब भी बहुत अच्छे थे, इसलिए आप लोग अपने लिए भी ताली बजा लें। तो ये बात भी होनी चाहिए ताकि सांत्वना पुरस्कार मिल जाए उनको। ठीक है, पुरस्कार में सबसे ज्यादा प्रशंसा को अपनाएं। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त पुरस्कार यानी प्रशंसा वगैरह का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें। इससे क्या मतलब है, बच्चे के कार्य के अनुसार उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा है कक्षा 2 या कक्षा 3 में है, जहां तक उसको पहाड़े, सभी बच्चों को पहाड़े याद होते हैं इस क्लास में। अब उसने कोई ऐसा छोटा सा पहाड़ा सुना दिया और आप कहते हैं नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने, उसकी मार पीट ठोक के चले जा रहे हैं, अरे ये क्या कर दिया तुमने, बहुत किला फतेह कर दी। तो इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। जैसा कार्य किया है उसके अनुरूप पुरस्कार होना चाहिए उसका। पुरस्कार देने का एक निष्पक्ष मानक बनाएं। अब पुरस्कार देते समय एक मानक फिक्स कर लें। जैसे आपने 10 प्रश्न का प्रश्न पत्र बनाया, तो अब इसमें यह तय कर लें कि इतने नंबर ले आने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा, उसके अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड घोषित किया जाएगा। तो ये हो गया एक निष्पक्ष मानक। तो ऐसे जो मानक होंगे वो निष्पक्ष मानक होंगे और तभी जो पुरस्कार होंगे वो सही तरीके से वितरित हो पाएंगे। इसके बाद देखते हैं पुरस्कार दैनिक जीवन से संबंधित हो। जो भी उसको वस्तु दी जाए पुरस्कार के रूप में, अगर मूर्त पुरस्कार दिया जा रहा है तो उसमें एक ऐसी वस्तु दी जाए जो कि उसके दैनिक जीवन से संबंधित हो। अर्थात कोई पेन दे दिया गया, कोई किताब दे दी गई, रबड़ दे दिया गया, इरेजर दे दी गई या शार्पनर दे दिया गया। इस तरीके की चीजें उसको दी जाए जो उसके दैनिक जीवन में उसको यूज कर सके। ठीक है, पुरस्कार प्रदर्शन के तुरंत बाद दें। अब ऐसा नहीं कि उसने जवाब अभी दिया और आप उसको शाबाशी 2 घंटे बाद आके, अच्छा तुमने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, लो शाबाशी लो। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो अगर जवाब दे रहा है उसके 4 या 10 सेकंड के अंदर आपको तुरंत उसको क्या देना है, आपको उसको शाबाशी देना है, उसको पुरस्कार देना है जो भी उसका वो हकदार है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पुरस्कार देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं पुरस्कार से क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। देखिए, वांछनीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहन। अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है और उसको पुरस्कार दिया जाएगा तो वो उस व्यवहार को पुनः करने का प्रयास करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वांछनीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा और वो वांछनीय व्यवहार जो कि आप बच्चे से चाह रहे थे वह दोबारा उसको करेगा।
इसके बाद देखते हैं विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार करेगा। अगर किसी एक बच्चे की तारीफ कक्षा में की जा रही है किसी अच्छे काम के लिए, तो एक प्रकार की प्रेरणा पूरी कक्षा में प्रेरित हो जाएगी। सभी बच्चे उस प्रेरणा से प्रेरित हो जाएंगे और क्या होंगे, वो भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे कि नहीं, मुझे भी सर की नजर में अच्छा बनना है और मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगा, मेरे भी घर पे तारीफ होगी, मुझे भी ये चीज मिल जाएगी। तो क्या होगा, एक प्रेरणा का संचार पूरी कक्षा में हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कक्षा में अन्य बच्चों के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरक। क्या मतलब हुआ इसका, अगर किसी एक बच्चे को अवार्ड दिया जा रहा है तो वो एक आदर्श बन जाता है बाकी बच्चों के लिए, और वो भी क्या होते हैं, उसकी तरह कार्य करना शुरू करते हैं और वो भी उस अवार्ड के लिए क्या करते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद संपूर्ण कक्षा के प्रदर्शन में सुधार का संकट। अगर लगातार बच्चे प्रेरित हैं तो अगर प्रेरित हैं तो वो लगातार अच्छा काम करेंगे, इस बात का निश्चित हो जाता है, निश्चित हो जाती है कि अगर कक्षा प्रेरित है, अगर कोई कक्षा प्रेरित है तो निश्चित ही उसमें विद्यार्थी क्या होंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि क्या हानियां होती हैं पुरस्कार से। देखते हैं दुश्मनी या ईर्ष्या का विकास। अगर कोई बच्चा एक लगातार टॉप कर रहा है और बाकी बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उसके कंपैरिजन में, तो बाकी बच्चों के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो अपने आप के हीन भावना आ जाती है और क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचेंगे पहले इसको ही निपटा देते हैं, क्योंकि अगर इससे आगे नहीं निकल पा रहे तो इसको तो नीचे ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, दुश्मनी बन जाएगी, वो बेचारा लड़का मारा जाएगा। इसलिए पुरस्कार से कई बार हानियां भी हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे देखा होगा कि स्कूल के बाहर आओ तुमको मिलना, हॉकी लिए खड़े मार कूट दिया बच्चे को, तो ये क्या हुआ, ये इस प्रकार की बात हो जाएगी, फिर उसकी दुश्मनी पैदा हो जाएगी। पुरस्कार में पक्षपात। कई बार शिक्षक ऐसा हो सकता है किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए और फिर वो क्या कर देगा, पुरस्कार में अगर पक्षपात कर देता है तो बच्चे इस बात से बड़े नाराज हो जाते हैं और वो फिर पुरस्कार के लिए वो प्रेरित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद देखते हैं सबसे बढ़िया पॉइंट, पुरस्कार पाने के लिए गलत संसाधनों का प्रयोग। कई बार आपको पहले ही बताया हमने कि अगर लगातार आप ऐसे पुरस्कार दे रहे हैं, मूर्त पुरस्कार दे रहे हैं, तो वो पुरस्कार पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है और फिर इसको पाने के लिए वो गलत संसाधनों का भी प्रयोग कर सकता है। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल देखिए, आप सबने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी और उसमें एक था चतुर रामलिंगम, जो वो क्या करता था, खुद तो पढ़ लेता था, बाद में दूसरों के पढ़ने में डिस्टरबेंस क्रिएट करता था। जिस तरीके से करता था वो आप लोगों ने पिक्चर में देखा ही था। तो इस तरीके के जो गलत संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है वो किस लिए करता था, ताकि मैं ही फर्स्ट आऊं क्लास में, मेरी ही तारीफ हो बस। तो पुरस्कार पाने के लिए गलत संसाधनों का प्रयोग होगा ये। तो इस तरीके से हम लोगों ने दंड एवं पुरस्कार पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उसके लाभ देख ली, हानि देख ली, पुरस्कार के प्रकार देख लिए, दंड के प्रकार देख लिए। अब एक चैप्टर जीवन कौशल में बचा है, संवैधानिक मूल्य। वो भी आगे वीडियो आएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करते रहें, खूब अपने ग्रुप्स में शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें, क्या इसमें और बेहतर किया जा सकता है। धन्यवाद।